केंद्र सरकार ने आज अंतरिम बजट पेश कर दिया है। अंतरिम बजट में युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों को प्राथमिकता दी गई है और वहीं बजट में ऋण मुक्त ब्याज, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कमेटी का गठन समेत कई मुद्दों पर फोकस रखा गया। केंद्र सरकार की इस बजट का उत्तराखंड में भी बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। वहीं प्रदेश की जनता ने भी इस बजट को उत्तराखंड समेत पूरे देश के लिए हितकार बताया। बहुत आसान है। हम उत्तराखंड की जनता के दिल में वास करते हैं। हमने जो विकास कार्य झुग्गी झोपड़ी तक पहुंचाया है और महिलाएं लगा देखेगा, देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है। आपने देखा होगा जो मॉरिशस स्विट्जरलैंड जाते हैं उनके लिए उन्होंने लक्षद्वीप बताया, प्री वेडिंग के लिए उत्तराखंड बताया। हमारे पास बहुत संसाधन हैं, बहुत अच्छी लोकेशनें हैं, क्यों ना अपना गौरव बढ़ाएं। तो इस कारण से उस पर पर्यटन पर विशेषकर ध्यान देते हुए हमारे पूरा विश्व के अंदर हमारे पास बहुत अच्छी जलवायु है, वातावरण है, उसका लाभ लेते हुए हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। कुछ नहीं है, ये इंटरिम बजट जो है अर्थहीन है और इसके जरिए जो बातें कही जा रही हैं वो केवल एक चुनावी प्रोपेगेंडा है और महज कुछ नहीं है। और उत्तराखंड के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है, न हमारी रेलवे लाइनें हैं, न ग्रीन बोनस है, न कुछ है, न मध्यम वर्ग के लिए कोई खास है, न रोजगार देने के विषय में ये कुछ कह रहा है, न महंगाई रोकने के लिए कुछ कह रहा है। मुद्रास्फीति पर इसके बाद और बढ़ेगी, इसलिए ये बजट जो है जो जितनी जानकारी मुझे मिली है, अभी एक चिट किसी ने लिख करके दी है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ नहीं है, खाली एक चुनावी घोषणा। पिछले 10 सालों में 45 सालों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। ग्रेजुएट जो हमारे हैं 24 और 30 वर्ष की उम्र के बीच के, उसमें 40% से ज्यादा बेरोजगारी है। तो ना ये बजट और न 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का देश के युवाओं की रोजगार की समस्या को समाधान करता हुआ नजर आ रहा है, न इसमें कोई दिशा दिख रही है। किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने वाली सरकार के समय में किसानों के मूल अधिकारों को ही छीन लेने की कोशिश की, उनको लगातार संघर्ष करना, उसमें भी कोई दिशा नहीं दिखती है। गरीबी अपने चरम पर है, महंगाई चरम पर है। ये बहुत ही एक दूरदर्शिता के साथ वित्त मंत्री ने बजट को संसद में रखा हुआ है और जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रावधान रखा है कि पर्यटन के विकास के लिए ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण देने का, उसका निश्चित रूप से उत्तराखंड को बहुत फायदा पहुंचेगा। क्योंकि जिस प्रकार से ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, पर्यटन लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर पर्यटन व्यवसाय के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा तो यहाँ स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और उससे उत्तराखंड के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा पर्यटन, क्योंकि यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हम स्वागत करते हैं उत्तराखंड की धरती में जो ये कार्यविधि हो रहा है, इसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे डिस्टेंट उत्तराखंड बनाया था, उस हिसाब से उत्तराखंड की जो नगरी है वो टूरिस्ट के हिसाब से तो सर्वविदित है कि ये पूरी गौरव है। और पहले ही घोषणा हो चुकी थी ये कि टूरिस्ट के विचार के लिए जो कार्यविधि हो रहा है, हिमालय क्षेत्र जो हमारा है वो एक प्रेरणा स्रोत है। हिमालय राज है, मुकुट है, पूरे विश्व का सिरताज है ये। और जो केंद्र सरकार कार्य कर रही है उसके लिए हम स्वागत करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार जो बजट रखेगी यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने में बजट का प्रोविजन यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है उसमें प्रोत्साहित दिया जाए। जो लोग हम लोग बेरोजगार लोग हैं, जो मैं सीनियर सिटीजन हूँ, यहाँ पे 72 मेरी चल रही है, तो जो सीनियर सिटीजन हैं उनका भी उसमें विशेष योगदान दिया जाए ताकि हम लोग निःशुल्क अपने इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जब भी बजट आता है और बजट का माननीय हमारी जो निर्मला सीतारमण जी जब रखती हैं तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल एक पूरे समग्र विकास को लेकर, जो सर्वग्राही विकास को लेकर वो जो ये बजट बनाती है, निश्चित रूप से ये बजट भी बहुत ही विकसित भारत की जो एक हमारा जो संकल्प है पूरे भारत का जो विकास को लेकर, ये जो बजट जो है
ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये बनाया गया है। और जिस प्रकार से पर्यटक स्थलों को लेकर उत्तराखंड की देवभूमि है, बहुत सारे, क्योंकि इसको मिनी स्विट्जरलैंड तो कहा ही जाता है। यहाँ पे आध्यात्मिक, धार्मिक और पूरा सांस्कृतिक और साथ में जो पर्यटक जो स्थल हैं उनको विकसित करने के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाएं बनती हैं। मानस खंड को लेकर बहुत सारी योजनाएं, जो हमारे पौराणिक जो मंदिर हैं, जो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, साथ में जो क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए जो कि देसी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है, उनको विकसित करने का जो काम अब इस बजट उसमें होगा, निश्चित रूप से बहुत ही देवभूमि के लिए तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही आने वाला समय जो है उत्तराखंड का दशक होने जा रहा है।